नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। मैं आपको निरंतर गीता संग्रह में गणेश गीता सुना रही हूँ। आज मैं आपको गणेश गीता में 9वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में राजा वरण्य को भगवान श्री गणेश सगुणोपासना की श्रेष्ठता बताएंगे, क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का वर्णन करेंगे। आइए सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा वीडियो को। आइए सुनिए। 9वां अध्याय सगुणोपासना की श्रेष्ठता, क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का वर्णन। वर्ण्यवाच अनन्य भावास्त्वं सम्यं मूर्तिमन्तमुपासते यो शरं परम व्यक्तं तयो कस्ते मतोधिकः। वरण्य बोले, हे भगवान, मूर्तिमान आपकी जो अनन्य भाव से उपासना करते हैं और जो अक्षर एवं परम अव्यक्त आपकी उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? वरण्य जी गणेश जी से पूछे, हे विभो, आप सब जानने वाले, सबके साक्षी, भूत भावन ईश्वर हैं। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, जो भक्त मूर्तिमान मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करता है, वह हृदय में मुझे धारण करने वाला अनन्य भक्तिमान मुझे विशेष मान्य है। श्री गणेश जी कहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके सब प्राणियों का हित करता हुआ, जो अक्षर अव्यक्त सर्वव्यापी कुटस्थ स्थिर ब्रह्म का ध्यान करता है तथा जो जानने में अशक्य मेरी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। उसका भी मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाले जनों को अधिक क्लेश भोगना पड़ता है, यानी निर्गुण। जो व्यक्त स्वरूप की भक्ति से प्राप्त होता है, वह अव्यक्त की उपासना से होता है। भक्ति और उपासना यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो वह संपूर्ण विद्वानों में श्रेष्ठ है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है। जो भक्ति विहीन होकर भजन करता है, वह चांडाल है, और जो जन्म से चांडाल होकर भी मेरी भक्ति पूर्वक भजन करता है, वह उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। शोक आदि तथा सनकादि ऋषिगण भक्ति से ही मुक्त हुए हैं, और भक्ति से ही नारद और चिरजीवी मार्कंडेय आदि मुझको प्राप्त हुए हैं। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। हे राजन, भक्ति पूर्वक मेरा यजन करोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। हे राजन, यदि मुझ में अपना मन न लगा सको तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त होने का यत्न करो। और जो यह भी न हो सके तो जो कुछ कर्म करो उसे मुझे अर्पित करो। मेरी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे। और यदि यह भी न कर सको तो यत्न पूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों के फल का त्याग कर दो। प्रथम मुझ में बुद्धि लगाना श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, और इससे अत्यंत श्रेष्ठ शांति है। जो अहंकार का त्याग करने वाला, ममता बुद्धि से रहित, द्वेष न करने वाला, सब में करुणा रखने वाला, और लाभ अलाभ सुख दुख मान अपमान में एक दृष्टि रखने वाला है, वह मेरा प्रिय है। जिसको देखकर किसी को भय नहीं होता और जो मनुष्यों से भययुक्त नहीं होता है, उद्योग भय क्रोध और हर्ष से जो रहित हो, वही मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र निंदा स्तुति हर्ष शोक में जिसका चित्त एक है, जो मौनी स्थिर चित्त भक्तिमान और असंग है, वह मेरा प्रिय है। जो मेरे इस उपदेश का पालन करता है, वह त्रिलोकी में नमस्कार के योग्य है, और वह मुक्त आत्मा मेरा सदा प्रिय है।
जो अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह मेरा सबसे प्रिय है, यानी संभाव रखना। वरण्य बोले, हे गजानन, क्षेत्र क्या है और उसको जानने वाला कौन है, उसका ज्ञान क्या है? हे करुणा सागर, मुझ प्रश्न करने वाले को यह सब आप बताइए। श्री गणेश बोले, पृथ्वी, जल आदि 5 महाभूत और उनकी गंध, रस आदि तन मात्राएं, जैसे आकाश का शब्द होता है, और 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, और 5 ज्ञान इंद्रियां, अव्यक्त, इच्छा, धैर्य, द्वेष, सुख, दुख और चेतना सहित यह सारा समूह जो है वह क्षेत्र कहलाता है। हे राजन, उसको जानने वाला सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक तुम मुझको जानो। मैं और यह समूह, यह दोनों ज्ञान के विषय हैं। सरलता, गुरु, शुश्रूषा, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, पवित्रता, सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरण आदि में दोष दृष्टि, समदृष्टि, दृढ़ भक्ति, एकांतता तथा शम दम सहित जो ज्ञान है, हे राजन, उसी को यथार्थ ज्ञान समझो। हे राजन, इस ज्ञान के विषय को मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो, जिसके जानने से संसार सागर से छुटकर मुक्त हो जाओगे। जो अनादि इंद्रिय रहित सत, रज, तम आदि गुणों का भोक्ता, किंतु गुण वर्जित व्यक्त, सत असत से परे तथा इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, विश्व को धारण करने वाला सर्वत्र व्यापक है, एक होकर अनेक रूप से, एक होकर के अनेक रूप से भासता है। वह बाहर भीतर से पूर्ण, असंग और अंधकार से परे है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता। ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ज्ञेय ब्रह्म जानो। यह पर ब्रह्म ज्ञेय है, यही आत्मा पर अव्यय तथा प्रकृति से परे पुरुष कहलाता है। यह प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के 3 गुण ही इस पुरुष को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति और प्रकाश की वृद्धि हो, तब सत्वगुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, स्पृहा और कर्मारंभ ये रजोगुण के धर्म हैं। मोह, आलस्य, अज्ञान और प्रमाद, इन्हें ही तमोगुण जानना चाहिए। सत्वगुण अधिक होने से सुख और ज्ञान की, रजोगुण अधिक होने से कर्म की और तमोगुण अधिक होने से सुख से इतर निद्रा और आलस्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों की वृद्धि में क्रम से मुक्ति, संसार और दुर्गति की प्राप्ति मनुष्य को होती है। यानी जिसे सत्वगुण में अधिकता है तो मुक्ति, और रजोगुण में तो संसार, और तमोगुण में तो दुर्गति। हे नरेश्वर, तदंतर सर्व भाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सर्वत्र स्थित मुझे स्थित जानो। हे राजन, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और विद्वान ब्राह्मणों में जो तेज है उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करता हूँ और अपने तेज से औषधि और जगत को मैं ही पुष्ट करता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों में तथा उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठराग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर मैं ही संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गौरी और गणपति हूँ। इंद्र आदि देवता तथा लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस रूप से प्राणी मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखाता हूँ। हे राजन, इस प्रकार मैंने क्षेत्र ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेय का विषय तुमसे मैंने वर्णन कर दिया। जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है।
श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायां क्षेत्र ज्ञात्री ज्ञान गे विवेक योगो। ओम गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर करिएगा। धन्यवाद।